हाय। रात के 3:32 हो रहे हैं। मैं अगेन आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ओके। सो मेरी क्लास थी आज। क्लास जल्दी ख़त्म हो गई ड्यू टू पूजा। देन फिर मैंने वापस में आया, उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई की एंड उसके बाद कुछ न्यू क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा था, कुछ न्यू थ्योरम्स पे काम कर रहा था। तो थ्योरम्स पे काम करते करते मैं मतलब एक कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी का ना, कि एप्पल गिरता है एंड वो ज़मीन पे गिरता है, मतलब उसमें मैं मैथ्स का एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा था। तो मैंने उसको रिलेट किया अपने लाइफ से, बाकी आपके लाइफ से। देखिए, अगर सक्सेस एक फल है तो वो, और मान लो कि सक्सेस अगर फल है और उसको पाने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा, तो सारे बच्चे चाहे वो जो भी हों उतना ही फोर्स लगाते हैं। 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा बाकी के पास भी है। आप भी उतना ही पढ़ते हो, आप भी उतना ही फोर्स लगाते हो, आप भी उसी बुक से पढ़ते हो, और हो सकता है आप भी उसी टीचर से पढ़ते हो। बट कुछ ही लोगों को सक्सेस मिलता है और कुछ को क्यों नहीं सक्सेस मिलता है। अगर सक्सेस एक फल है, फ्रूट्स है, तो जिन्हें सक्सेस मिलता है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जिनको सक्सेस नहीं मिलता वो उस लायक नहीं है, उनका सक्सेस हो सकता है डिले हुआ हो। फेल्योर कोई नहीं होता अपने लाइफ में, सक्सेस डिले होती है। जिन्हें सक्सेस मिलता है उस फल को खाने की उनकी भूख बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या आप में वो भूख है, वो ललक है उस चीज़ को खाया जाए? मैं आपको सिंपल बताऊँ, वो भूख जगाइए, वो ललक जगाइए आप उस फल को पाने के लिए। आप पाथ को भी देखिए, उस सक्सेस के लास्ट को भी देखिए। लास्ट का मतलब अगर आपने एक टारगेट सेट किया तो उसको देखिए। सक्सेस कभी भी लास्ट नहीं होता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। तो मैंने देखा अभी 2-3 दिन से, और खासकर ऐसा होता है कि बहुत बार होता है, मैं अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ तो लोग उसके पीछे बहुत सारा लिखते हैं कि अभी एक स्केलिंग फैक्टर को लेके चल रहा था, SICI का मैंने कॉन्सेप्ट दिया, प्रॉपर डीप कॉन्सेप्ट दिया, देन उसके नीचे एक कमेंट का थ्रेड चल गया कि इसको स्केलिंग फैक्टर के थ्रू बना सकते हैं। बट स्केलिंग फैक्टर एक ऐसा चीज़ है ना, जिसके कंडीशंस बहुत होते हैं, शॉर्टकट्स के कंडीशंस बहुत होते हैं। आप में वो भूख, वो ललक नहीं है। आप क्या चाहते हो कि मेरे को कुछ, मैं उन सभी को बोल रहा हूँ जो शॉर्टकट से, स्केलिंग फैक्टर से में बात करते थे, ये सब पता होना चाहिए कब, जब आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है। एक टीचर आपको स्केलिंग फैक्टर पढ़ाता है पहले और दूसरे क्लास में, इसका मतलब कमी आप में नहीं होगी। आप उस स्केलिंग फैक्टर को यूज करोगे पर उसके कंडीशंस को नहीं देखना चाहते हो। एक टीचर, ये मेंटर आप में वो ललक और भूख जगाना चाहता है। मैं आपसे एक ही बात चाहता हूँ, मेरे क्लास में एक बच्चा पढ़ता है, बहुत अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। सबसे अच्छी बात ये होती है किसी भी स्टूडेंट में पॉजिटिव एटीट्यूड होती है। नाम उसका लव है, मैं उसको लव बाबू बोलता हूँ। उनका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है, मैं वही बोलूँगा मैथ्स खराब, बहुत अच्छा नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले उनको इंटीग्रेशन से, डिफ्रेंसिएशन से मैं सॉल्व कर रहा था, इनसाइड फिगर, मैक्सिमा मिनिमा कुछ देख रहा, तो उसके समझ में बहुत कुछ नहीं आया। बट उनकी जो सबसे अच्छी बात है, वो सीखना चाहते हैं। वो हर एक बार अपने आप को सीखता है, चलो मैं मैथ्स को सीखता हूँ। तो एक टीचर आपको मैथ्स सीखने को मजबूर कर सकता है, बट वो ललक आप में होनी चाहिए, वो आग आप में होनी चाहिए। क्या आज आपको अगर वो फल नहीं मिले, अगर आपने सोचा कि मुझको कैट क्लियर करना है, आई एम टारगेटिंग ऑन IIMs, या आपने सोचा कि मुझको SSC क्लियर करना है और यू टारगेट द इनकम टैक्स, MEA, कस्टम एक्साइज, या इवन टी आप टारगेट कर रहे हो, या बैंकिंग टारगेट कर रहे हो, या आप CDS टारगेट कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होना चाहिए? इट्स एवरीथिंग। लोग जॉब छोड़ने को तैयार रहते हैं। आपको पता है 20 लाख की जॉब्स है, 15 लाख की जॉब है, 5 लाख की जॉब है। वो बोलते हैं कि नहीं मैं जॉब छोड़ दूंगा, इसको देखना है बिकॉज इसके बाद ही लाइफ है। बहुत सारे लोग बस पढ़ाई करते हैं, चलो मुझको पढ़ाई करना है, मैं दे दूंगा एग्जाम, मुझको क्या है। लोगों को लगता है कि चलो मेरी पढ़ाई में कुछ कमी है। खासकर अभी जो मॉक्स दे रहे हैं लोग, उन्हें लगता है कि मॉक्स में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मैं अगले साल की सोच नहीं करूँगा। खासकर ये जो होते हैं कैट की जनता, उनको क्या चलती है कि अगर मेरे मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं तो हम कैट 2020 और 2021, तो ये कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, अगर आपकी पढ़ाई की लेवल आपको लगता है वो नहीं है, तो भी आपके सामने जो एग्ज़ाम्स है उसको अपना बेस्ट दो, उसके लिए फ़ाइट मारो, और उस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आप पढ़ाई करो। मैं बाकी को मैं नहीं बोलूँगा क्या करते हैं नहीं करते हैं, बिकॉज़ मेरे फॉलोअर्स बहुत कम हैं, दो अलग अलग चैनल्स में मिलियंस में हैं, लाखों में हैं, बट मुझको पता है कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। ये मुझको सबसे अच्छी बात मुझको ये लगती है, क्योंकि आप जब ऊपर जाते हो तो लोगों की संख्या कम होती जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम द टॉपर, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप टॉप करो, आप में वो ललक हो, अपनी भूख को कायम रखो। अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं या आप फाइट नहीं मारते हो, मैं हर एक को बोलता हूँ कि आप टेस्ट के बाद अपना स्कोर मुझको भेजो। हो सकता है मैं इसको स्कोर को देखता हूँ
और उसको उनका रिप्लाई नहीं करता हूँ। मैं सारे स्कोर देखता हूँ जो स्कोर भेजते हैं कि उनके टेस्ट में कितने स्कोर आए, कितने स्कोर नहीं आए, चाहे वो मेरे ड्रीम टीम में हैं या किसी और ग्रुप्स में हैं, मुझको पता है कि उनका क्या स्कोर आ रहा है, मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। बट वो स्कोर भेज के वो कहीं ना कहीं अगर उनको कम स्कोर आएगा तो उनको अंदर से लगता है कि शायद कम स्कोर आया है, तो ये उनको फील होती है कम स्कोर आया है। तो मैं वो चाहता हूँ क्या आप में वो भूख है, उस भूख को बनाए रखिए। व्हाट है, आपने लास्ट ईयर दिया था, आपका नहीं हुआ, क्या आप इस साल भी वही स्थिति को दोहराना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। अपने आप को देखिए कि अच्छा मेरे पास ये टॉपिक्स हैं, ये मुझको पढ़ना है, ये करना है। मैं उसकी गहराई में बहुत ज़्यादा मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उसकी गहराई में जाइए, बट हाँ अगर और अब जाओ भी तो क्या प्रॉब्लम होता है? अगर आपका ज्योमेट्री होगा, इसकी गहराई बहुत छोटी सी, आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको देखिए, समझिए और सॉल्व कीजिए। गलती आप में भी बहुत नहीं है, गलती किस में हो रही है? टीचर्स में। टीचर्स आपको स्केलिंग फैक्टर बढ़ा के इसका ये शॉर्टकट लगा दो, इसका ये शॉर्टकट लगा दो। मतलब परेटो एक रूल होता है 20-80, 20% बच्चों को 80% चीज़ समझ में आती है और 80% बच्चों को 20% चीज़ समझ में आती है, आगे तो भूल ही जाते हैं। टीचर ही आपको गलत पढ़ा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? मैं आपसे नहीं बोलना चाहता हूँ कि आपके टीचर सही हैं गलत हैं, आपको सही होना होगा अपने रिजल्ट के लिए। यू हैव लिमिटेड टाइम, बहुत कम दिन बचा है आपके एग्जाम्स में। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, आप फोकस कीजिए। आपको जितनी बातें समझ में आ रही है, अपने जितने भी किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया है, उस जो समझ में आ रहा है ना, उसको निकाल के समझिए, उसको स्ट्रांग बनाइए। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ही मुझको समझ में आया है, ज्योमेट्री मुझको समझ में नहीं आई है, तो आपको जो भी समझ में आया है उसको अपने लिए बना लिए, वो आपका होना चाहिए, ये मान के रखिए। और ये आप समझ रहे हो, मतलब अगर आप दिन में 10 बार रिवीजन करते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस, तो 10 रिवीजन में 6 रिवीजन या 5 रिवीजन आपके वो होंगे जो आपका है। मेरे को प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट समझ में आया था, मुझको ये टॉपिक समझ में आया था, वो मेरा है। मैं आरसी पे कमांड कर सकता हूँ, मैं पैराजंपर पे कमांड कर सकता हूँ, ये मेरा है, मैं उसको जाने नहीं दूंगा। और बाकी जो कम समझ में आ रहा है उसमें से निकालना स्टार्ट कीजिए। अच्छा ज्योमेट्री में मुझको थेल समझ में आ गया था, मेंसुरेशन है, तो वो देखिए पहले जो आपका है, जो भूख आपकी है ना, जो पहले आपकी आत्मा को शांति देता है, आपकी भूख को शांति देता है, आपके सक्सेस की तरफ आ जाता है, उसको अपना कैप्चर करके रखो। उसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट करो, आपका क्या पता है। दैन जो बचा हुआ है उसमें से एक्सट्रैक्ट करो, और जो नहीं समझ आता उसको छोड़ दीजिए अभी के टाइम के लिए। लेकिन अगर और उस छोड़ देने को अभी करने का क्या मतलब है कि छोड़ के इसको भूल मत जाइए। उस छोड़ देने को अपने टीचर से बात कीजिए कि देखो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। बट हाँ, पहले आपका अपना होना चाहिए जो है, देन बचे हुए में से आप देख लीजिए कि मेरा अपना है, और जिसमें जो बच रहा है टीचर से बात करके बताओ कि देखो सर, मैं चाहता हूँ पूरी तरह से फाइट करना, ये मेरा है, ये मैं कर सकता हूँ, ये जो नहीं कर सकता हूँ आप बताइए, आप मेरे साथ बैठिए, अगर कर पाएगा तो कीजिए और रिजल्ट दीजिए। आपका रिजल्ट, आपकी लाइफ, आपको फाइट करनी है। आप सो के बिता सकते हो, जग के बिता सकते हो, लुक यू हैव टू डू, आपको करना है। अभी जो टाइम हो रहा है, मेरे को सोने का टाइम होना चाहिए था, बिकॉज मुझको मॉर्निंग 5 o'clock उठ के दौड़ने जाना होता है। मैं आपसे एक ही चीज़ बोलता हूँ, जब भी 5 बजे की अलार्म मेरे को बजती है, मेरा बहुत मन करता है कि मैं सो जाऊँ। मेरा डेडिकेशन है, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है कि मुझको दौड़ने जाना है। बट ये ओनली मैं चाहता हूँ मुझको सक्सेस मिले, मैं बहुत दिल से चाहता हूँ मुझको सक्सेस मिले। देखिए प्लानिंग, डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस अलार्म को बंद करके मैं क्या उठ के बाहर जाता हूँ या सोता हूँ, ये मेरे ऊपर है। तो इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। आपको करना है, आप करोगे, आप कर सकते हो, ये सब कुछ दिल की बात है, दिमाग की बात है। धरातल पे, ग्राउंड पे वही आएगा जो एग्जीक्यूशन होता है। क्या आपने टॉपिक्स पे कमांड किया, क्या आप मॉक्स दे रहे हो, क्या आप मॉक्स को डिस्कस कर रहे हो, क्या मॉक्स कम आ रहा है तो अपने ग्रुप में डिस्कस कर रहे हो। आगे बढ़ो, करो। करने का मतलब क्या है, पेन पेपर उठा के सॉल्व करो, दिमाग में सॉल्व करो, बढ़िए आगे। जिस समय आपको लगता है ना कि अब आप टूटने वाले हो, उसी समय आपको स्टार्ट करना होगा। मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आधे घंटे की पढ़ाई आप करते हो तो आधे घंटे को 5 मिनट बढ़ा के पढ़ो। वो लास्ट 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्म अप होता है ये अब मैं नहीं पढ़ सकता, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरी जॉब बहुत परेशान करी है मुझको, उस समय आप पढ़ जाइए, आप जीत जाइएगा। मतलब दुनिया उथल से पुथल हो जाएगी आपके लिए। आपके अंदर वो फायर होना चाहिए, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि वो जला दे, मतलब वो एक्चुअली जला दे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने आग को जलाइए, अपनी भूख को कायम रखिए और उस भूख के लिए फाइट कीजिए।
सबके पास उतना ही वक्त है, सबको उतना ही मदद करना है, बट ये सब कुछ क्या है, अंदर की भूख। क्या आप उस सफलता के लिए भूखे हो? अगर हाँ हो तो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्या आप वो डेडिकेशन कर रहे हो? मुझको ये बताओ। मैंने अपने बैच में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया था 4 घंटे में। क्या आपने सॉल्व किया? वो वही एक छोटा सा जो सॉल्व करके आगे बढ़ जाता है ना, वो डेडिकेशन, एग्जीक्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपको 3 मॉक्स देने हैं एंड उसको एनालिसिस करना है और उसके बाद उसके अंदर झांक के देखना है कि इसमें मेरा कौन सा मेरा अपना था जिसमें मैं कमांड कर सकता हूँ, किस में मेरे को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है और किस में मुझको छोड़ के मेरे टीचर से बात करने की जरूरत है कि क्या मुझको ये करना चाहिए, तो सोचिए मत, कर डालिए। मैं बोलता हूँ आपका सक्सेस होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को डांटा है, बहुत सारे लोगों को देखा है रोते हुए और बहुत सारे लोगों को अपने सक्सेस को पाते हुए देखा है। फेल्योर कोई नहीं होता है, उसके बाद वो सक्सेस को अलग तरह से डिफाइन करते हैं और अपने सक्सेस को पाते हैं। उठिए, अगर आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा। कर जाइए, एक मॉक दे जाइए, एक कुछ कर जाइए और अपने लाइफ को बना लीजिए अपने से। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी कुछ हो सकता है। कंफर्ट जोन में तो सबको ही होता है। ऑल द बेस्ट, निकलो, अपनी भूख को बढ़ाओ। आपका एग्ज़ाम आपका होगा। कोविड में एग्ज़ाम्स डिले हो या नहीं हो, मुझको कल अगर एग्ज़ाम हो जाए कम वक्त, मैं कल एग्ज़ाम देके अपना बेस्ट निकाल दूंगा। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए आज के 30 दिन के बाद से। सब कुछ आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ और मैं करता क्या हूँ, मैं करता हूँ उनमें वो भूख जगाने की कोशिश। टाइम स्पीड डिस्टेंस लोग 5 से 6 क्लास में ख़त्म कर देते हैं 10 घंटे की। मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस को 40 घंटे पर ले गया था। ज्योमेट्री में मैं 80 घंटे 100 घंटे को ले जाता हूँ, बिकॉज मैं उनमें देखना चाहता हूँ भूख है। मतलब लो बाबू, आई लव यू, आप में वो भूख है। दो अलग बात है कि आप मैथ्स को समझ नहीं पाते हो, वो आपका आपके पास नहीं है। हो सकता है बहुत लोगों को मैथ्स समझ में नहीं आती है, बहुत लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, बट अगर आप में वो भूख है, आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप आगे बढ़ोगे। आप, ये मैसेज लो बाबू आपके लिए भी है, जो भी समझ में आता है, सबके लिए जो सुन रहे हैं, आपको जो टॉपिक समझ में आता है उसमें जो कमांड है आपका, उसको अपना बना के रखिए। जो आपसे छूट रहा है उसमें से इजी कॉन्सेप्ट उठा के रखिए, और जो नहीं छूट रहा है वो अपने टीचर से मुझसे डिस्कस कीजिए अगर आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं तो, और अपना बेस्ट दीजिए। समय आपका था, आपका है और आपका रहेगा। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।